शहर से, मैसूर से उनके बचपन के दोस्त और उनकी बहन फ्रेंड जो भी बोलो वो आई है यहाँ। क्यों आई है? उन्होंने देखा कि मैं अकेली पड़ गई हूँ यहाँ। वो देख रहे कि सब वो आदिल सबको तोड़ तोड़ के, मेरे ही दोस्तों को तोड़ तोड़ के मेरे अगेंस्ट खड़ा कर रहा है, जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और जब सच्चाई सुननी है आदिल खान दुर्रानी के बारे में नहीं सुननी है तो बोल दो मैं चली जाती हूँ। अगर आप लोग को सच्चाई नहीं देश को सुननी है, मुझ पे फिर भी इल्जाम लगाने तो आप मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि आदिल खान ने जो भी इल्जाम मुझ पे लगाए बेबुनियाद है। इसलिए ये तो सब कोर्ट का है ना, ये तो कोर्ट का है। 10-10, 11-11 केस आदिल खान दुर्रानी के ऊपर, 420 के केसेस। और ये उनके दोस्त बोल रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, 3-3 शादियां कर चुका है। मैंने अभी आपको सर्टिफिकेट दिखाया। उन सबको तलाक दे दिया है। बैंगलोर को किसी गांव में दूर जाके नोटरी के साथ है। राजा राम भाई हमको चाहिए पूरा नोटरी के साथ, वो लड़कियां सब कुछ चाहिए हमको। अच्छा राखी, 3 शादी की, उससे आपको दिक्कत है? अगर मान लो आपके साथ अभी वो रहते, सब कुछ अच्छे से रहता, तो आपको दिक्कत होती कि 2 शादी किया है? अरे वो 10 शादी भी किया होता ना, लेकिन एक बार सच बता देता, मेरी जिंदगी के मैंने 20 साल आप लोगों को दिए, इंडस्ट्री में लोगों को हंसाया, पूरे वर्ल्ड को कॉमेडी कर करके। कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगा, यू नो, सोचा नहीं था। लेकिन आज क्या हो रहा है, एक बाहर का चोर उचक्का आदिल खान दुर्रानी आके मीडिया का टेंशन ले रहा है, मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रहा है। मुझे मीडिया में नहीं आना, मैं अपना काम धंधा छोड़ दिया है। मेरा दुबई में काम चल रहा है, मेरा कनाडा में, मेरा हर जगह मेरा काम चल रहा है। छोड़ के मैं काम धंधा सब छोड़ के यहाँ आप लोगों के सामने सच्चाई दिखाने के लिए बैठी हूँ। सब कहते कोर्ट में जाओ, कोर्ट में तो 10 साल 5 साल लग जाएंगे, लेकिन यहाँ देश की जनता है ना, एक ही दिन में फांसी की सजा दे देती है। इन्होंने, आदिल ने जो बोला वो उन्होंने सच मान लिया, और अपनी राखी को, जिसने मीडिया को हमेशा सपोर्ट किया, जिन्होंने टॉक शो, जिन्होंने रियलिटी शो, जिन्होंने बॉलीवुड में इतनी मेहनत करके बगैर किसी गॉडफादर के यहाँ तक पहुंची, देश की जनता को एंटरटेन किया, लेकिन इन्होंने बगैर सच जाने मुझे आई थिंक एक बार ही आदिल ने बोला था, आपसे सवाल है, किसके लिए चेंज किया आदिल अरेस्ट क्यों नहीं हुए? केसेस तो आप कुछ भी करते हैं, काफी सारे केस आप बता रहे हो। अरे सुने ना, अभी वारंट है, ये भाग जाता है। मैं 1 साल की शादी में आदिल खान दुर्रानी भाग जाता है, एडवोकेट लेता है। हाँ। मेरा क्वेश्चन जी सॉरी भाई, देखिए सुनो ना, अभी जब जेल से छूटा वो 4 दिन अंडरग्राउंड था मड़की, जो कूर्ग होता है वहाँ पे नेटवर्क, बहुत अच्छा रहेगा। जब जेल से छूटा तभी उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ढूंढ रही थी, तो उसने 4 दिन अंडरग्राउंड हो गया था। फिर उसने क्या किया, सीधा बॉम्बे भाग के आ गया। 1.5 लाख किसी से उधार लिया, मेरे दोस्त से, अब्बास भाई से, भाई मेरे को अर्जेंट 1.5 लाख चाहिए, मेरे को कुछ मेरी माँ बीमार है बोल के 1.5 लाख लिया। 1.5 लाख लेके सीधा फ्लाइट पकड़ा, मुंबई आया। मुंबई आके फिर किसी को इसको रिक्वेस्ट करा के, इसने जो इन्वेस्ट करवाया था BMW कार, वो उठा लिया। वो उठा के फिर यहाँ क्या किया, फिर लोगों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके वो ना जाने किस किस से पैसा लेता है, पता नहीं है, वो इकट्ठा करके फिर मीडिया में आके ऐसे एलिगेशंस लगा रहा है। अच्छा 4 दिन गाइस, आप लोग को सच नहीं सुनना है तो आज के बाद मैं कभी मीडिया के सामने नहीं। मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम है, अगर आप लोगों को सच्चाई नहीं सुननी है तो सही है। आप समझते हैं, मीडिया वालों को पता नहीं आप सही है गलत है, हमारे देश की आवाम को सही है। आप एंटरटेन करें लोगों को, 2 दिन का वाले। लेकिन मैं यही बोला इनको, जब मैं पहले मीट हुआ, आपको ये सब क्यों चाहिए? मैं देश की लड़कियों को बचाना चाहती हूँ आदिल खान दुर्रानी से। इनको पूछो ना, कौन है आदिल खान दुर्रानी? तुम लोग देश की जनता मेरी यकीन नहीं करते हो ना, इनका सुनो ना, इनका। ऐसा लड़का
कोई माँ बाप को नहीं देना चाहिए। आपकी हालत उस तरीके से हो गई कि कहानी थी कि लड़का बोलता भेड़िया है, भेड़िया है, सच में भेड़िया आ गया तो उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। ऐसा हो गया, वो बेचारी इंटरटेन करती रही तो लोगों को लगा कि ये तो सिर्फ यही करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ वीडियोस आप लोगों ने भी देखे, आपके सामने आए हैं, आप खुद सोच लीजिए। जनता भी पागल नहीं है, जनता को भी समझ में आता है, उसके साथ यही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि औरत जो हंसाती है उसको कभी रोना नहीं आता। ये मीडिया सबको न्याय दिलाती है, सारे सबूत, उसके न्यूड वीडियो, उसके चीटिंग के केसेस, सारे वीडियो है आपके पास। और एक घंटे अरे क्या बात है, हिंदुस्तानी नारी ये बैठो नहीं, नीचे खड़े मत रहो। अभी तो आप बैठो, दोस्ती खिलाड़ी भाई थोड़ा तो फोन पीछे करेगा। नहीं, पहले ये जवाब देंगे। ये स्पेशली फ्लाइट पकड़ के आए हैं यहाँ पर। और राखी जो है ना, दिल की भड़बड़ी है। जो लोग होते हैं ना, जो मन पे आता है बोल देते हैं, वो ऐसों को चूतिया बनाना इनका काम होता है लड़कों का। क्योंकि मैं इसका प्रूफ, चाहे हम मेरी जान भी चले जाए ना तो मैं हक का साथ देने वाला हूँ। ऐसे 1000 लोग आए, 1000 लोग गए राखी के, लेकिन मरते दम तक मैं राखी के साथ ही रहूंगा। राखी से कल से आपको लेना पड़ेगा। कुछ वॉइस नोट्स चेक कर रही थी जो मैंने हाल ही में आदिल भाई को भेजे थे। सुनना ही पूरी तैयारी से आई है, मतलब आज पोल खोल होने वाली है। नहीं, आपके आने से पहले इन्होंने मुझे यही पूछा वहाँ से शर्लिन यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि आदिल ने आपको ऐसे ऐसे कुछ बातें बोली है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जो बोलते हमारी जो बाद में जो मीटिंग हुई थी, जो आपने मुझे सब बताया। अच्छा, हाल ही में शर्लिन और राखी आप अम्बोली पुलिस स्टेशन जाते हुए नजर आई थी बिना मीडिया को इन्फॉर्म करते हुए। तो क्या कुछ व्हाट्स कुकिंग बिहाइंड दैट थिंग कि आप शर्लिन आ गई है ना, सब बताएगी वो। वही क्वेश्चन है मेरा। हाँ, हम लोग गए थे पुलिस स्टेशन, हम गए थे कल पुलिस स्टेशन गए थे। क्या करने गए थे? शर्लिन आई है ना, बताएगी। शर्लिन जी, आप अभी शर्लिन जी पहले सीक्रेट मीटिंग हुई थी, वो क्या हुआ तो बताइए। दोनों पहले अम्बोली वाले कर लेते, फिर सीक्रेट मीटिंग का आते। फर्स्ट अम्बोली पुलिस वाले जो भी था। क्या आप लोग केस कर रहे हैं एक और नया? क्या मैं बात कर सकती हूँ? कल राखी और मैं अम्बोली पुलिस चौकी पर गए। हमने वहाँ पर हमारे आईओ से बात करी। उन्होंने हमसे पूछा कि आज की तारीख में आप दोनों दोस्त हैं या दुश्मन? मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने हमेशा राखी को अपनी बहन माना, और क्योंकि बहन माना मैं इनके साथ मैसूर गई थी इनके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। तो सर ने पूछा कि तो तब से आज तक ऐसा क्या हुआ जो आप इनके खिलाफ जाकर आदिल खान दुरानी से दोस्ती करती हैं और उनके लिए आप इंसाफ की गुहार लगाती हैं, ऐसा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर, आए दिन कभी राखी मुझ पर फर्जी आरोप लगाती है, तो कभी मैं उन्हें फर्जी मुसलमान कहती हूँ, कभी वो मुझको शैतान कहती है, तो कभी मैं इन्हें शैतान कहती हूँ। तो सर ने कहा देखिए, दो बहनें 4 दीवारों के बीच में एक दूसरे के बाल नोचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग मीडिया के सामने आके सरेआम एक दूसरे की इज्जत की नीलामी कर रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा सर, मैंने कुरान शरीफ की कसम खाकर ये कहा कि मैं ताउम्र राखी को अपनी बहन मानूंगी। अब चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे वो कोई फर्जी आरोप लगाए, चाहे वो कोई तोहमत लगाए, कुछ भी करे, मैं दिल से उसे बहन मानती हूँ, मानती रहूंगी। ये हमारी बात हुई। और जो FIR मैंने इनके खिलाफ दर्ज कराई थी अम्बोली पुलिस चौकी में, उस पर भी हमारी बात हुई थी SI से और हमारे IO से। आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर की रात को मुझे राशि का कॉल आया, आप सब हो सके तो
राजश्री को कॉल करके पूछें कि उन्होंने मुझको मैंने फोन सब कॉल बताया पर क्या कहा। बताया मैंने उनसे कहा कि वो वीडियो कॉल करके चेक करें कि मैं किसके साथ हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मित्र के साथ हूँ, क्या हुआ? लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं आदिल के साथ हूँ। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग होटल पर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं टाउन में किसी होटल पर हूँ, खाने का ऑर्डर देने वाली हूँ। ओह, तो आदिल के लिए भी ऑर्डर दो, आदिल के लिए भी। आई सेड उसके लिए ऑर्डर क्यों, मैं क्यों दूँ? उसके लिए ऑर्डर वो खुद देगा ना। नहीं, बेचारा बहुत भूखा होगा, सुबह से शाम तक इंटरव्यूज करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, थका होगा। मैंने कहा राजश्री टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पवन आगे टाइट मतलब ये टल्ली होकर टाइट हो गई क्या? हाँ, पी कर और सुरूर चढ़ाकर मुझसे बात कर रही हो क्या? बदतमीजी मैं नहीं सहती हूँ, ना अपनों से ना परायों से। उसको मैंने बार बार बोला अगर शक है वीडियो कॉल करो, देखो मैं किसके साथ बैठी हूँ। उसने वीडियो कॉल नहीं किया, बस घड़ी घड़ी यही बोल रही थी आप ऑर्डर करो ना आदिल के लिए। आई सेड तू पागल है क्या? आदिल नहीं है मेरे साथ, मैं क्यों ऑर्डर करूं उसके लिए? नहीं, रहने दे रहने दे, पति मेरा लड़िए रोक रहे हैं। तो मैंने तुरंत आदिल भाई को कॉल करके बोला कि समझा दो अपनी बहन को, समझा दो। नहीं, एक सेकेंड, पति मेरा ये लोग बांट रहे हैं। किशन थोड़ा मोबाइल पिक्चर आदिल भाई और मेरे पाक रिश्ते पर राजश्री ने तोहमत लगाई। क्यों लगाई? सुनो, मेरा कसूर क्या था? मैंने आदिल भाई को कॉल करके पूछा आप पागल हो क्या? हाँ, संभालो अपनी बहन को, बदतमीजी करी मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आदिल भाई ने बोला कि नहीं इट्स ओके, मुझे पता है वो कभी कभी ऐसा बोलती है। ऐसे कभी कभी ऐसा बोलती है? क्यों बोलती है ऐसा? मैंने किया क्या? आप हो क्या मेरे साथ? नहीं ना, तो फिर वो शक क्यों कर रही है मुझ पर? अपना लाइव लोकेशन भेजो उसको, साबित करो कि आप नहीं हो मेरे साथ। नहीं इट्स ओके, मैं उसको संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। आई सेड जिंदगी में वो कभी मेरे सामने ना आए, जिंदगी में कभी मुझे कॉल ना करे, ना मुझसे बात करे। उसने एक भाई बहन के पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई, जिंदगी में कभी मेरे सामने ना आए। ये बात हुई थी 1 सितंबर की रात को। 2 सितंबर की शाम को आदिल भाई, मैं, मेरे मित्र और सैफ, फाल्कन लीगल के सैफ, हम सब वर्सोवा के एक होटल में मिले और आदिल भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं हम संडे के दिन 3 सितंबर के दिन वर्सोवा दरगाह पर जाते हैं जियारत करने और वहाँ पर मैं मीडिया को बुलाऊंगा और आप अपनी बात रखना मीडिया के सामने। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक नहीं रखी मैंने? नहीं, आप बताना उनको कि राखी ने आपके साथ क्या किया। मैंने कहा कि मीडिया को पता है राखी ने मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा आपको कोई बात रखनी हो तो आप रखिए, और रही बात दरगाह पर चलने की तो मैं तैयार हूँ। तो वहां पर 3 तारीख के दिन क्या हुआ, 3 सितंबर 2023 के दिन क्या हुआ मेरे साथ? राजश्री और आदिल दोनों ने मिलकर गेम खेला। मैं सवेरे उठी, मैंने तीसरा कलमा पढ़ा और तैयार हुई, शलवार कमीज पहना, बुर्खा पहना। उसके बाद मैं वहां पर पहुंचने ही वाली थी कि मैंने देखा कि राजश्री वहां पर खड़ी है दरगाह के बाहर। मैंने तुरंत कॉल किया आदिल भाई को। मैंने बोला आदिल भाई, राजश्री को आपने बुलाया क्या? अगर आपको उनके साथ जाना है तो आप जाइए, मैं बैकअप करती हूँ। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। मैंने कहा आदिल भाई, राजश्री ने मेरे साथ बदतमीजी करी, आपके और मेरे पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, ना ही मुझे उसकी आवाज सुननी है, मुझे उसके साथ कोई वास्ता रखना ही नहीं है। आप प्लीज उससे कहो कि वो चली जाए वहां से। नहीं, वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? आपको उसके साथ जाना है तो आप जाओ ना, मैं बैकआउट करने को तैयार हूँ, आप जाओ। नहीं, हमने मीडिया को बोला कि आप आएंगे यहाँ पर। ओ, मीडिया को आपने बोला कि मैं आने वाली हूँ
इसलिए मेरा चलना आपके साथ बहुत जरूरी है। नहीं, मीडिया को ये दिखाना है कि हम तीनों एक हैं। आई सेड नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम तीनों एक नहीं हैं। और आप ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये गलत है। बहन बहन बोलकर आप मेरे पीठ में क्या कर रहे हैं, खंजर घोंप रहे हैं, ये गलत है। आप मेरा फायदा नहीं उठा सकते बहन 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 बोलकर। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब जान दो ना, अब आ गई है वो। आई सेड अरे किससे पूछकर आपने बुलाया, कि आपको नहीं पता उसने क्या किया? तो नहीं, मीडिया को दिखाना है। मैंने बोला आई एम नॉट कमिंग, मेरे पास वो सारे वॉइस नोट्स हैं। सलीम जी एक सेकंड क्या आता है क्या? 13.5 सवाल। बोलने देना भाई उसको। रुको बोलेगा वो। डाल देंगे सवाल। ठीक है, ये बात 3 सितंबर की है। ठीक है, ये सारी बातें हुई हमारी कि वो लड़की जाएगी तो मैं आऊंगी। मेरा बस यही था, यही स्टैंड था कि उसकी शक्ल मैं नहीं देखना चाह रही हूँ। आप पूछिए ना राजश्री से कि उसने 1 सितंबर की रात को फोन पर क्या कहा मुझसे, बदतमीजी करी तो क्यों करी? आपके पास उस बात की रिकॉर्डिंग देखिए, हर ऐसा नहीं है हर चीज की रिकॉर्डिंग थोड़ी ना होती है। हर बात की रिकॉर्डिंग नहीं करती। एक सेकंड प्रतीक 3 तारीख पूरा जाम हो गया, उठाओ उठना। 1 घंटा बहस करने के बाद 1 घंटा बहस करने के बाद अजीब निकल जाती है। अपनी बात में खत्म करना चाहूँ। 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती है। उसके बाद मैं और आदिल भाई दरगाह में जाते हैं जियारत करने के लिए, और जियारत करके हम बाहर आते हैं, मीडिया इंटरेक्शन होती है। उसके बाद मैं जाकर अपनी गाड़ी में बैठती हूँ और आदिल भाई आते हैं, और आकर वो राखी के कुछ मुझे वॉइस नोट्स दिखाते हैं, सुनाते हैं, और कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। और उनका फोन उस समय मेरे हाथ में था। मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही थी, अचानक मुझे राखी सावंत का एक न्यूड वीडियो उनके फोन में दिखाई देता है। मैंने पूछा आदिल से कि भाई ये राखी का न्यूड वीडियो क्यों है आपके फोन में? तो फट से मेरे हाथ से अपना फोन वापस लेकर बोलते हैं ये हमारा पर्सनल वीडियो है। ऐसे जो भी है, बंदी न्यूड है ना उसमें, नहीं वो पति पत्नी का वीडियो है। ऐसे भाई जो भी है न्यूड वीडियो है वो। कल के दिन अगर आपके फोन से वो वीडियो लीक होता है, उसकी इज्जत की नीलामी होगी ना भाई। यही हरकत मेरे साथ हुई थी ना। तो भाई आप हटाओ उस वीडियो को, हटाओ और बंद करो ये सब। तो नहीं आप अपने काम से मतलब रखो। तब मैंने बोला कि भाई आप गलत जा रहे, मत करो ऐसा। एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। उसके न्यूड वीडियोस क्यों चाहिए आपको? क्यों है आपके फोन में उसकी न्यूड वीडियोस? हटाओ, डिलीट करो। यही मुद्दा है और इसी मुद्दे के कारण वो खुद उसी जाल में खुद फंसा। उसको बहुत शौक है जब आप किसी भी लड़की के साथ किसी भी रिलेशन में है, चाहे वो आपकी पत्नी है, वो आपकी प्रेमिका है, वो आपकी दोस्त है, और आप उसके साथ ऐसी किसी सिचुएशन में है, कौन सा अच्छा आदमी वीडियोस बनाता है? आप सब में से मुझे एक बार जवाब दीजिए। एक सेकंड कौन बनाता है? आप सबके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जब उनके सामने, उसके साथ में, तभी भी उसके पहले तो वीडियो वायरल हुई, तभी भी उन्होंने साथ दिया। आमतौर पर क्या कोई प्रेमी या पति अपनी प्रेमिका या बीवी के न्यूड वीडियोस या फोटोज शूट करके अपने सेलफोन में रखता है? क्यों रखता है बाबा न्यूड वीडियोस, न्यूड फोटोज? क्यों?
मार बंद करो। अंबोली पुलिस चौकी पर मैंने ये बात एसआई सर और हमारे आईओ सर के सामने रखा। मैंने ये बात रखी और मैंने कहा सर, मैंने आदिल खान दुरानी के सेलफोन में राखी सावंत के न्यूड फोटोज और न्यूड वीडियोस देखे हैं और मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप आदिल खान से वो वीडियोस और फोटोज डिलीट कराएं। फोन और सबसे पहले तो वो फोन आप जब्त करके चेक करें, जो कि मैसूर पुलिस, यहाँ की पुलिस उसके 2 फोन ढूंढ रही है। मैं ये उसके स्टोरी देख के थक गया हूँ। कितने लोग समझ गए ना? आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। अरे बोलने दो यार, पहले नहीं तो बोलने दो। चलिए, पर उन्होंने बोला उस पर स्टोरी आपने ऐसा कहा था कि जब आप और राशि साथ में थे और राखी जब आप लोग फ्रेंड्स हो गए थे, जब आदिल को मैसूर लेके जाया गया था तो आपने ऐसा कहा था राखी और राशि ने आपको जबरदस्ती उनके लीला स्टूडियो में एक ब्लैंक पेपर दिया था और एफआईआर वापस लेने के लिए ऐसा स्टेटमेंट आपने किया था। और मैसूर हमें याद रहता, भूल जाते हो लग रहा है। चल अरे बाबा क्या कर दोस्तों, क्या कर दो वाईफाई और एक करके बोलो यार। राखी ने सिर्फ खुद के साइड की बात बताई थी, आदिल के साइड की नहीं बताई थी। मैसूर जाने के बाद मुझे लगा कि आदिल कहीं ना कहीं सही है जी। मैसूर जाने के बाद हम वहाँ पर किस रेस्टोरेंट में लंच किए थे, आपको याद है? हाँ, तो उस रेस्टोरेंट में हम बैठे और वहाँ पर अब्बास जी और उनके कुछ दोस्त आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शर्लिन, आपने राखी की कहानी सुनी है, आप चाहो तो आदिल के कुछ दोस्तों से मिल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कैसा लड़का है, आपको आदिल की असलियत समझ में आ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि अब्बास जी, मैं नहीं जानती हूँ आदिल को या उनके दोस्तों को, आप मुझे बताइए।